Good morning, all of you. This is Neeraj. Today we will study about correctness of relation using dimensional analysis. आपने डायमेंशंस तो पढ़ ली होगी, उनको ड्राइव भी करके देखा होगा, सभी की डायमेंशन आपको आती होगी, है ना। तो आगे हम करते हैं, कोई फार्मूला लेके चेक करते हैं कि वो करेक्ट है भी या नहीं। ओके, तो अगर नहीं भी आती होंगी तो मैं साइड में लिखता रहूंगा, तो आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो फर्स्टली वी हैव टू टेक अ फार्मूला F इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। दिस इज द फार्मूला फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, ये कब लगता है? जब कोई सेंटर से फोर्स लगे किसी चीज के ऊपर और वो गोल गोल घूमे, तो एंगुलर में आ जाता है। तो फोर्स का फार्मूला वैसे तो आपने मास इंटू एक्सेलरेशन पढ़ा हुआ है, F इज इक्वल टू ma। ठीक है, ये न्यूटन ने दिया था। फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ आपने 9th क्लास में पढ़े होंगे। तो अब जो हमारे पास है F इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r, दिस इज द फार्मूला फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स एंड यू हैव टू check whether it is correct or incorrect. So first of all you have to take left hand side here. Okay, in left hand side you have the term physical quantity force, and force has dimension. What is the dimension of force? You know, mlt minus 2। नहीं आती है तो आप इसका बेसिक फार्मूला, फंडामेंटल फार्मूला ले लीजिए और प्रूव कर लीजिए, यहां से ड्राइव कर लीजिए। F इज इक्वल टू वट इज द डायमेंशन ऑफ मास। क्या डायमेंशन होती है मास की? कैपिटल M। एक्सेलरेशन की क्या होती है? LT माइनस 2। अगर आपको इनमें कोई कंफ्यूजन है, अगर आपको ये याद नहीं है, तो इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको और यूज करना पड़ेगा इनको अपने फार्मूले में, अपने सब्जेक्ट्स में, और प्रैक्टिसाइज करिए इन सभी चीजों को। तो आप बहुत जल्दी इनको कुछ एक डायमेंशन आपके टिप्स पे हो जाएंगे। तो यहां से आप देख सकते हो, बाय सॉल्विंग इट फोर्स हैज डायमेंशन mlt माइनस 2। तो आपने ये लिख दिया। नाउ टेक राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या होगा? F इज इक्वल टू mv स्क्वायर r में राइट हैंड साइड कौन सी है? mv स्क्वायर अपॉन r, दिस वन। नाउ राइट दिस रिलेशन एज, नाउ पुट द डायमेंशन ऑफ ऑल द टर्म्स, कैपिटल M v स्क्वायर। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी? वेलोसिटी का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, एंड डिस्टेंस की जो डायमेंशन होती है L, टाइम की T। तो यहां से आप सोल्व करके देख सकते हो, द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी इज LT माइनस 1। पुट हेयर इंस्टेड ऑफ V LT माइनस 1। यहाँ पे स्केयर है, यहाँ पर स्केयर कर देना है। द डायमेंशन ऑफ R, R क्या है? एक टाइप का रेडियस है सर्कल में। ये देख लीजिए, इस केस में लगता है ये सेंटर से आपने किसी चीज को यहां से घुमा दिया, किसी ऑब्जेक्ट को जिसका मास m था, वेलोसिटी v थी, एंड दिस वन इज r। तो इसके ऊपर फोर्स कौन सी लगेगी? सेंट्रीपिटल फोर्स। और फार्मूला क्या होगा? mv स्क्वायर अपॉन r। तो आपने l लगा दिया यहां पर। नाउ सॉल्व इट। m ओपन दिस स्क्वायर, L2t माइनस 2, नॉट स्क्वायर। आपको यहाँ पे डायमेंशन में L2t माइनस 2 बोलना है। और यहां पर ये क्या हो जाएगा? डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में आ जाएगा, तो पावर माइनस 1, पावर चेंज हो जाएगी। तो यहां से आप इसको सोल्व करेंगे। m L2 बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाएंगी, और यहां पर क्या हो जाएगा? इस तरह से आपका ये रिलेशन आ जाएगा, ml 2 माइनस 1 t माइनस 2। नाउ ml 2 माइनस 1 हो जाएगा, और t minus 2. This dimension is left now, and you can see the dimension of left hand side is equal to right hand side. Okay, this is the topic for you for today. How can you see the correctness of the relation? कैसे आप देख सकते हो उसको, कैसे आप जज कर सकते हो, कैसे आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस। ओके, आई होप आपके समझ में आ गया होगा। बाकी काम हम कल करेंगे।
आपने इक्वेशन ऑफ मोशन तो पढ़ी होंगी 9th क्लास में। कौन कौन सी इक्वेशन थी वो? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इस तरह की थी ना वो सारी। हाँ, उसको भी आप कर सकते हो इसमें। ठीक है। अच्छा, इस फार्मूले को देखिए और एक चीज बताइए मेरे को कि जो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है, इसका मीनिंग क्या है, डीप मीनिंग क्या है? इसमें आप देख सकते हो जो ये v है ये इक्वल है u प्लस ए टी, मतलब जितना भी इसको सोल्व करके जो भी आएगा वो इसके इक्वल होगा। ओके। और इसको आप दूसरे तरीके से सोचिए आप कि u प्लस ए टी, इनको प्लस करके आपको v की वैल्यू मिल रही है, लेकिन अगर वैसे देखा जाए तो u क्या है? वेलोसिटी। और ए टी क्या है? क्वेश्चन इज दिस, व्हाट इज ए टी? अगर देखा जाए तो ए टी भी क्या है? वेलोसिटी ही है, एक्सेलरेशन इनटू टाइम। और अगर आप ऐसे नहीं समझ सकते तो ऐसे देख लीजिए, 5 रुपीज प्लस 2 रुपीज। ठीक है, आप इसको कंपेयर कर लीजिए इस फार्मूले को, तो आप क्या देखोगे? 752 ये डिफरेंट है बट यूनिट्स आर सेम। तो अगर देखा जाए जो डायमेंशनल एनालिसिस आप पढ़ रहे हो उसके अंदर भी आप इस चीज का पूरा ध्यान रखेंगे कि वेलोसिटी के जो यूनिट है इनको सोल्व करके भी वेलोसिटी के वही यूनिट आने वाले हैं। तो अगर वो प्लस होएगा तो प्लस भी कौन सा हो सकता है? देखिए, जो एक जैसी यूनिट होंगी वही प्लस होंगी, अदरवाइज नहीं होती है ना। तो आप इसको क्या कर सकते हो, इस तरीके से अलग अलग लिख सकते हो, v इज इक्वल टू यू एंड v इज इक्वल टू ए टी। पार्ट करने पड़ेंगे आपको प्लस के, ठीक है। और उसके बाद यू कैन टेक लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज v, v क्या है? वेलोसिटी। और वेलोसिटी के डायमेंशन क्या होंगे? lt माइनस 1। नाउ टेक राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में क्या है? u, इनिशियल वेलोसिटी, एंड it has also dimension lt minus 1. So you can see both the dimensions are same. तो v is equal to u यहां से आ गया। Now take this one, v has dimension lt minus 1. Now this is left hand side. Now take right hand side, at, acceleration into time, एक्सेलरेशन के यूनिट क्या होते हैं? lt माइनस 2। एंड व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ टाइम? कैपिटल T। नाउ सॉल्व इट। L बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, इसकी पावर कितनी होती है? +1। अगर कुछ ना दे रखा हो तो +1 होती है। तो इन दिस वे यू कैन राइट द अबव इक्वेशन। नाउ lt माइनस 2 + 1, दिस इज अगेन दिस। तो ये देखिए lt माइनस 1, lt माइनस 1। ओके, इन दोनों का टोटल करेंगे तो भी क्या आएगा? lt माइनस 1। तो यहां से आप देख सकते हो v की वैल्यू, v की डायमेंशन भी यही आई है, u की भी यही आई है और at की भी यही आई है। और इस चीज को आप थोड़ा सा ऐसे समझिए, दिस इज lt माइनस 1, lt माइनस 1 प्लस lt माइनस 1। ठीक है, तो lt माइनस 1 इज इक्वल टू lt माइनस 1 प्लस lt माइनस 1 बाय दिस फार्मूला। Okay, now this is left hand side dimension, this is right hand side dimension. तो you can see this lt minus 1 is equal to क्या होगा? जो एक जैसी डायमेंशन जितनी मर्जी जोड़ लीजिए आप, जितनी मर्जी सम कर लीजिए, lt माइनस 1 प्लस lt माइनस 1 प्लस lt माइनस 1 जितनी मर्जी बार, ठीक है। तो आप उसको सिंगल टाइम ऐसे ही लिखेंगे। और वन थिंग मोर, अगर यहाँ पे माइनस भी होता तो भी आप वही लिखते, क्योंकि देखिए इस कंसेप्ट को भी आप ऐसे ही समझ लीजिए, अगर 5 माइनस 3 कर दिया जाए रुपीज के साथ तो आंसर क्या आएगा? 2 रुपीज। देयर इज नो इफेक्ट ऑन द यूनिट्स एंड डायमेंशन। ओके, तो आप इस चीज पे बिल्कुल भी मतलब कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि ये हमारा क्या चल रहा है? यूनिट एंड डायमेंशन एक जैसी चीजें है ये, तो ये तो लगती है न्यूमेरिक वैल्यू के पीछे। ओके, आई होप आपने एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस फर्स्ट पार्ट हमारा कर लिया होगा, जिसके अंदर आप किसी भी फार्मूले को लेकर क्या कर सकते हो? ये डिटरमाइन कर सकते हो वेदर इट इज करेक्ट और इनकरेक्ट। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।